जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय। अरि अरि सुंदरी नारी सुहागिनी, लागे तेरे पाँव, कहीं घा के तुम वीर बटाऊ, कौन तुम्हारो गाऊं। श्री सूरदास जी का ये पद सूर रामचरितावली से है। जब सिया जी, राम जी, लखन जी वन में अपने माता पिता के आदेश से आते हैं तो वो चले जा रहे हैं वन में। सभी ग्रामवासी उनको देखे जा रहे हैं तो ग्राम वधूटियाँ देख कर के इतने सुंदर राजकुमार राजकुमारी वन में किस प्रयोजन से आए हैं, इतने कोमल हैं ये वन में किसने भेजे हैं, कैसे इनके माता पिता हैं। तो सूरदास जी के शब्दों में भोली ग्राम नारियों ने श्री जानकी जी को संबोधित करके पूछा, हे सौभाग्यवती सुंदरी नारी, हम सब तुम्हारे पैर पड़ती हैं, कृपा करके ये बता दो तुम और वे वीर, तुम्हारे साथ के दोनों यात्री किस ओर के हैं, तुम्हारा कौन सा गांव है। श्री जानकी जी ने उत्तर दिया, सखियो, यहाँ से उत्तर दिशा में सरयू किनारे हमारा नगर अयोध्या है। ये कोई गांव नहीं है, वहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं। वहाँ के महाराज दशरथ सबसे बड़े राजा हैं। वह बहुत बड़ा और घनी बस्ती का नगर है। ये सुनकर ग्राम नारियों ने फिर पूछा, बहू, हमें सच्चे भाव से बता दो कि किस गुण दोष के कारण तुम वन में जा रही हो। हे सुंदरी, अपने ऐसे बड़े नगर का वह घर द्वार छोड़कर तुम पैदल क्यों जा रही हो। श्री जानकी जी ने कहा, सखियो, मेरी सास और मेरे पति को हमारी दूसरी माँ कैकेयी बहुत प्यारी है। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिलवाने के लिए हम लोगों को देश से निकाला है। जब ये उल्टी दुखपूर्ण ये बात सबने सुनी तब वे आंखों से आंसू बहाने लगी और आग्रहपूर्वक बोली, हे सखी, दोनों रघुवीर कुमारों के साथ आज हमारे घर चलो। श्री जानकी जी ने कहा, महाराज ने 14 वर्ष वन में रहने की आज्ञा दी है, अतः इस अवधि में हम किसी के घर नहीं रह सकते। सखियों, उन महाराज के वचनों को सत्य कर लौट कर फिर तुमसे मिलूंगी। सुंदरी ग्राम नारियों ने हंसकर प्रेम पूर्वक प्रार्थना के स्वर में श्री जानकी जी से यह बात पूछी, सखी, तुम्हारे देवर किस वर्ण के हैं और तुम्हारे स्वामी कौन हैं। श्री जानकी जी ने बताया, सखियों, ये जो दोनों भाई कमर में पीताम्बर पहने धनुष और तरकस लिए हैं, उनमें गौर वर्ण वाले मेरे देवर हैं और श्याम अंग वाले मेरे पति देव हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं, ये तीनों ही पथिक त्रिलोकी की शोभा हैं। आज ये अपने नगर एवं भवनादि सभी ऐश्वर्यों का त्याग करके वन के मार्ग में चल रहे हैं। पथ के सभी नर नारी प्रभु के परम सुंदर रूप को देखकर चकित हो रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा है कि प्रभु को, सिया जी को बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। पाएँ पाएँ चलते हैं, पाँवों में सिया जी के कांटे भी चुभ जाते हैं। रघुनाथ जी निकालते हैं, सिया जी उनको शीतल छाया करती है, वृक्ष के नीचे ही उनका बसेरा है, वहीं पर वे रहते हैं। तो आइए इस मार्मिक पद का हम श्रवण करें।